हाय दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल पीसीएम स्टडी में। आज हम लोग साइंस का मॉडल सेट 4 करने वाले हैं। यदि आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चले कि आप लोगों को यह सेट करने में मज़ा आ रहा है और ऐसे ही सेट हम आगे और बनाते रहें। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अवतल दर्पण, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है। तो प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है और काल्पनिक का एक और नाम आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित मतलब बड़ा होता है। तो किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में ही बनता है और उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है और समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, यह हमेशा सीधा होता है और एक प्रतिबिंब होता है वास्तविक, जो कि हमेशा उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और आभासी प्रतिबिंब का ही एक और नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभिनेत्र लिखा हुआ है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। तो फोकस दूरी में परिवर्तित सेलियरी मांसपेशियों द्वारा किया जाता है, जिसका एक और नाम पक्षमाभि है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं और प्रिज्म से जब सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं तो उसे 7 रंग निकलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग झुकता है और सबसे कम झुकने वाला रंग है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका प्रिज्म का उपयोग किया जाता है और प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा गया है, यानी कि लाइन से जोड़ा गया है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो देखिए, यह वाट यानी कि शक्ति है। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। यह शक्ति दिया गया है 100 वाट, अब V है 250 वाट, हमको I निकालना है। तो ये जो V जो 250 वाट है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये चला जाएगा आपका बट्टा में, बराबर में I। जब इसको काटिएगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 2 बार में कट गया, ये 5 से 5 बार में। जब 2 में 5 से भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 0.4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण है। तो विद्युत धारा प्रवाह होने के दर को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परमाणु को जब खंडित किया जाता है तो उसमें से 3 कण निकलता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर
संचालित किया जाता है यानी चलाया जाता है, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगी। जब हमको शक्ति निकालना है तो उसके लिए हमको V इंटू आई चाहिए, जिसमें V तो दिया गया है कि 110 वोल्ट पर चलाना है, लेकिन आई निकालना है पहले। तो आई निकालने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ भी P बराबर V इंटू आई है। इसमें P दिया गया 100 वाट, यहाँ पे V दिया गया है 220 और यहाँ आई नहीं है। तो आई को निकालने के लिए 220 को जब इस तरह भेजेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से 5 बार में और ये 2 से 11 बार में, यानी कि जब 5 में 11 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 0.4। तो आई का मान 0.4 आया। तो यहाँ पे हम लोग आई की जगह 0.4 लिखेंगे। V की जगह 110 दिया हुआ है और आई की जगह 0.4। जब इसको आपस में गुना कीजिएगा तो पॉइंट हटा तो एक 0 यहाँ पर आ गया, 0 0 कैंसिल, यानी कि 4 यानी कि 44 आया। 44 आया तो 44 जो है किसके करीब में है, 50 के। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 50 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो बैटरी से जो धारा निकलता है वो आपका डिस्क धारा होता है, जिसको हम लोग डीसी करंट भी बोलते हैं, यानी कि डीसी धारा। धारा दो प्रकार का होता है, एक डीसी और एक एसी। एसी को हम लोग अल्टरनेटिंग यानी कि प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे किए थे, और इसी नियम पे विद्युत मोटर और जनरेटर कार्य करते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है। तो अभी हम बताएं कि विद्युत जनित्र रहे या विद्युत मोटर रहे, उसका सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो कभी खत्म ना हो, तो जैसे में हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाला ऊर्जा नहीं है। अनवीकरणीय जो कि खत्म हो जाए, तो अनवीकरणीय का स्रोत है जीवाश्म ईंधन, जिससे कोयला और पेट्रोलियम को हम लोग जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम ईंधन उसको बोलेंगे जो सरलतम मात्रा में जले, जिसे हमें प्रदूषण और अपद्रव्य ना बचे। इसका राइट आंसर है जैव गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि धातु और अम्ल की अभिक्रिया कराने से हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करता है, और यह यौगिक जल में विलय है, यानी कि जल में घुल जाता है। तो यह तत्व कौन होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चूना होता है उसका निर्माण कैल्शियम से होता है, और चूना जल में विलय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अपघटन की अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इसमें वियोजन की अभिक्रिया कौन है, जो टूटकर अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में टूटकर अलग होने वाला दिया गया है, तो इसका बी सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लवण है। इसका राइट आंसर है K2SO4। यह एक लवण है, यह अम्ल है, यह क्षार है और यह भी क्षार है। क्षार के पहचान OH से होता है और अम्ल के पहचान H से होता है। किस लाल तप्त
किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प में प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो किसी गर्म लोहा पर यदि हम पानी को फेंकते हैं तो उससे हमें Fe3O4 प्राप्त होता है। हमारे शरीर में pH किसके परास के बीच होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो pH मान है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जब इससे आभूषण बनाए जाते हैं तो इसमें हम लोग 22 कैरेट का उपयोग करते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? यहाँ अधातु बोला है तो इसका राइट आंसर ब्रोमीन है। यदि क्वेश्चन में धातु रहता तो इसका राइट आंसर पारा होता। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन को मिलाने से सोल्डर प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल का सूत्र है। इथाइल एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है OH, ROH। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो C6H6 एरोमेटिक है। और ये किसका अनुसूत्र है? तो यह होता है बेंजीन। यह बेंजीन का सूत्र है। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो 3 आबंध वाला हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है, और एल्काइन का जो सूत्र है दोगुना में से 2 कम करके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 3 के दुगुना 6 होता है और 6 में से 2 कम करेंगे तो 4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उत्ग्रह स्तंभ को क्या कहते हैं? उत्ग्रह स्तंभ मतलब खड़ा लाइन, तो इसको हम लोग वर्ग बोलेंगे। यदि क्षैतिज लाइन बोलता तो उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के धातु क्या कहलाते हैं? अच्छा, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है क्षारीय धातु। ये प्रथम वर्ग में क्षारीय धातु होता है और दूसरा वर्ग में क्षारीय मृदा धातु होता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह 18वां वर्ग को बोलते हैं, जिसमें इसका राइट आंसर है हीलियम। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? तो कृत्रिम वृक्क मतलब जो मानव द्वारा वृक्क बनाया गया है उसका बात किया जा रहा है। यह जो है अपोहन के द्वारा नाइट्रोजन को निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है। ग्वाइटर तथा घेंगा पनपता है, तो यह जो है आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली एक प्रकार का अर्धपरागमय झिल्ली होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो जीन शब्द को जॉनसन सबसे पहले बताए थे। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, जो कि मादा मच्छर होता है, वो किस तरह के जल में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है साफ जल।
निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? यानी जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित सूखे घास फूस, बाकी जो रबर पॉलीथीन ये सब है, ये सब अपघटित नहीं होता है। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधों को हम लोग उत्पादक बोलते हैं, और जो हरे पौधों को खाता है उसे उपभोक्ता बोला जाता है। गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो यह संबंध होता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, यानी कि F बराबर R/2, F बराबर R/2। तो इसमें कहीं यह ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो इसको चेंज करते हैं। 2 से F में गुना करेंगे तो 2F बराबर R आ रहा है, यानी कि R बराबर 2F। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता है। ठीक है, यहाँ पर उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो इसका राइट आंसर 1 होगा जो कि धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ न्यूनतम दूरी है, तो इसका राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। यदि अधिकतम बोलता तो इसका राइट आंसर अनंत होता। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है उत्तल निकट दृष्टि दोष, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के में किस लेंस का उपयोग होता है? तो अभी बताएं, अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर है बी, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो वोल्ट यानी कि V होता है विभव, और विभव का परिभाषा है कि कार्य बटा आवेश। किसी विद्युतीय क्षेत्र में आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, यानी कार्य बट्टा समय। कार्य का है मात्रक जूल, और आवेश, आवेश का मतलब कूलम, यानी कि जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है उसे समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला V² R भी होता है, VI भी होता है, P बराबर VI भी होता है, V² R भी होता है, और I² R भी होता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कूलम तुल्य है। तो कूलम यानी कि आवेश है, और आवेश का फॉर्मूला होता है I/T। I यानी कि विद्युत धारा, T यानी कि समय, तो विद्युत धारा गुने समय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति नहीं, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, जिसे 1 यूनिट भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि 1 विद्युत यूनिट बराबर है, तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन जो कि जीवों से प्राप्त है, जो कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले ज़मीन के अंदर दबे हुए थे। इसका राइट आंसर है जितना भी यहाँ पर कोयला। गोबर गैस एक प्रकार की है। तो गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है। बायोगैस का
उत्पादन गोबर गैस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रोजन को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो लेड नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला है PbNO3। तो इसको गर्म करने से हमको NO2 और O2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, N2CO3 इंटू 10H2O, जो कि धोने वाला सोडा होता है। लोहे से जिंक, यहाँ जिंक लिखा हुआ है, लोहे से जिंक के लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गंधीय सूचक है? तो गंधीय सूचक जो है वो शकरकंद होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? तो ये सब तो अम्ल है, लेकिन द्विक्षारीय अम्ल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पोटास एलम होते हैं, तो पोटास एलम एक द्विक लवण है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से प्रबल लवण कौन है? तो जो नमक है वह प्रबल लवण होता है। निम्न में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएंगे? तो एक से अधिक अम्लीय लवण H3PO4, जिसे हम लोग द्विऑक्साइड यानी कि द्विधर्मी ऑक्साइड भी बोलते हैं। एक विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित करता है, तो संभवतः यह क्या होगा? तो नीला को लाल बना रहा है, इसका मतलब कि यह अम्ल होगा, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, और 7 से अधिक pH मान भस्म का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र इतना है, इनमें कितने सहसंयोजन बंधन हैं? तो सहसंयोजन बंधन निकालने के लिए थोड़ा देख लेते हैं। 6 गो हाइड्रोजन है, 2 3 4 5 6, इसको जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7, इसका राइट आंसर है 7। सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व जो किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं करे, इसका राइट आंसर है हीलियम। और ऐसे तत्व को 18वां वर्ग में रखा गया है, यानी कि शून्य समूह में। मीथेन में कितने सहसंयोजन बंधन है? तो मीथेन में 4 सहसंयोजन बंधन है, क्योंकि इसको तुरिएगा तो 1 2 3 और 4, इसका अनुसूत्र होता है CH4। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर बनाया गया है, लेकिन जो मेंडलीफ आवर्त सारणी बनाए थे वह परमाणु द्रव्यमान पर बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या क्या है? तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो N का 1, हाइड्रोजन का 3, N का H और हाइड्रोजन का 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया? तो एक भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया उसको कहते हैं जिससे किसी चीज़ का उपयोग करने के बाद उसे दोबारा हम प्राप्त कर सकें। जैसे लोहा पर जंग लगना तो एक रासायनिक प्रक्रिया हो गया, चावल बनाना एक भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ हार्मोन है?
साइटोकाइनिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि पादप हार्मोन है और यह पौधों को सुखाने में इसका उपयोग किया जाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है सिनेप्स। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर है शुक्राणु। यह पुरुष जनन का भाग है। पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में परागन पाया जाता है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक कौन लिखे थे? तो इसका राइट आंसर है डार्विन। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है 23 जोड़ा। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला नहीं है? तो जलीय आहार श्रृंखला में शैवाल होता है और छोटी मछली होती है, फिर बड़ी मछली होती है, उसके बाद कीट होता है। तो ऑप्शन इधर ए है और आगे के ऑप्शन देखते हैं। तो ये शैवाल है, मछली है और मछली है, जलीय कीट और मछली है। तो इसका राइट आंसर है बी। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जो पौधों को खाता हो वो उपभोक्ता है, तो पौधों को खाने वाला जंगली जानवर यह उपभोक्ता हो। यदि यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो और ऐसे ही क्वेश्चन को और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को वो भी देख पाएँ। तो आज के लिए इतना ही।